हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज बात करेंगे पेट्रोल डीजल की सप्लाई जो अभी प्रभावित हो रही है उसको लेकर। देखो, मोदी जी ने भी साफ साफ बोल दिया है, थोड़ा दिन पहले उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि देखो पेट्रोल डीजल की जो खपत है वो कम करो, क्योंकि उन्होंने भी आशंका जताई है, उन्होंने भी ये अंदाजा लगा लिया है कि पेट्रोल डीजल की जो सप्लाई है वो प्रभावित हो सकती है भारत में। और उसका कारण आप लोगों को पता ही है, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं यूएस, इजराइल और ईरान का युद्ध चलते हुए। और आपको पता है कि जो 70% कच्चा तेल है वो ईरान से आता है, और बाकी रूस से आता है, और कुछ सऊदी अरब वगैरह से, कुछ और देशों से आता है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि लोग पैनिक हो रहे हैं, पेट्रोल पंपों पर भीड़ रख रही है और लोग गैलन लेकर पहुंच रहे हैं कि हमारा तेल की टैंकी भी फुल कर दो और गैलन भी कर दो। तो इस बार उनका पैनिक होना जायज है। हालांकि कुछ महीने पहले जब एलपीजी गैस के लिए भी लोगों ने लाइनें लगाई थी, तो उस वक्त मैंने बोला था कि आप पैनिक मत होइए, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि लोगों का पैनिक होना जायज है। क्योंकि देखिए, 3 महीने हो गए हैं युद्ध चलते हुए यार। 3 महीने बहुत होते हैं, और 3 महीनों में मोदी जी ने ना तो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए, ठीक है, और ना पेट्रोल डीजल की जो सप्लाई है वो प्रभावित हुई, है ना। लेकिन अब कहीं जाकर पेट्रोल डीजल की जो सप्लाई है वो प्रभावित होना शुरू हो चुकी है, और मोदी जी को एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ानी पड़ गई है पेट्रोल डीजल पर, जिसकी और 3 रुपए रेट भी बढ़ा दिया गया है ना। तो इसलिए अब मैं कहूंगा कि हाँ, आप पैनिक होइए, लेकिन इतना भी पैनिक मत होइए कि आप लोग टैंकियां फुल कराकर घर पर बैठ जाए, है ना। देखिए, कोशिश कीजिए कि नाजायज इधर उधर मत जाइए गाड़ियों में, ठीक है। खपत को कम कीजिए और अपने घर पे सुरक्षित रहिए। और बाकी रही बात कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, देखिए मोदी जी अभी विपक्षी बोल रहे थे कि हमें घरों में बिठाकर, हमें तो बोलते हैं मोदी जी की पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, और खुद विदेशों का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी अभी यूरोप का दौरा करके आए हैं, सऊदी अरब भी जाके आए हैं, ठीक है। तो सऊदी अरब वो गए थे, तो उन्होंने वहां डील की है, सऊदी अरब से डील की है कि जो उन्होंने 30 मिलियन बैरल पेट्रोलियम यानी कि ऊर्जा संरक्षण की डील करके आए हैं। उन्होंने सऊदी अरब से ये डील की है कि कल को भारत में इमरजेंसी में अगर पेट्रोल डीजल खत्म होता है तो हमें 30 मिलियन बैरल आप पेट्रोल डीजल देंगे। तो ये डील करके आए हैं मोदी जी सऊदी अरब से। और यूरोप की बात करें तो नीदरलैंड में जो एक एएसएमएल कंपनी है, उससे भारत की जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, उन दोनों की आपस में डील हुई है कि अब भारत का जो गुजरात है, वहां पर जो धोलेरा सिटी है, वहां पर एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जाएगा जहां पर सेमीकंडक्टर चिप बनेगी, माइक्रोन चिप। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी कि कहीं न कहीं मोदी जी क्या कर रहे हैं, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को भी सुरक्षित कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। हर देश के लिए उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो बहुत जरूरी होता है, तभी उस देश का सिक्का चलता है दुनिया में। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से हम लगभग देश दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बन रहे थे, लेकिन अब वापस से हम खिसक कर 8वें नंबर पर आ चुके हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो खिसक कर 8वें नंबर पर आ चुकी है। यानी कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो गया था पीछे से, ठीक है। लेकिन हमें इसे बनाए रखना है, इस फॉरेक्स रिजर्व को भी बनाए रखना है। भारत में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को भी प्रभावित नहीं होने देना है, ठीक है। तो विपक्षियों से मेरा निवेदन है कि देखिए यार, हर बार नाजायज विरोध करना जरूरी नहीं होता, बार बार ये कहना जरूरी नहीं होता कि मोदी कर क्या रहा है, मोदी ट्रम्प के नीचे झुक गया, मोदी वहां जा रहा है, मोदी वहां जा रहा है। अरे यार, वो ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यार। आप क्या है? आप कुछ भी नहीं है यार। अब देश उसके हाथों में है, तो उसी को देखना है ना। यूरोप वही जाएगा, सऊदी अरब वही जाएगा, आप थोड़ी जाओगे। राहुल गांधी थोड़ी जाएगा, जिसकी एक सीट भी नहीं है यार कहीं पे, बताओ। यार सब समझा करो यार बातों। और एक अभी नॉर्वे में एक पत्रकार ने, महिला पत्रकार थी, उसका नाम क्या है, हेले लैंग, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने पता नहीं कुछ बोल दिया वहां पर, सवाल पूछ लिया, उसने भारत के ट्रस्ट पे सवाल उठा दिया वहां पर, और उसको लेकर इसे भारत का विपक्ष मौके के रूप में देख रहा है कि लो भाई, चलो भाई, भारत की गरिमा पर सवाल उठाया, हम मजे लेंगे इस चीज के। यार हद है तुम लोगों की यार। कहीं तो तुच्छ राजनीति करना बंद करो यार। हर जगह आप अपनी तुच्छ राजनीति को सेड़ देते हो, ठीक है। इसलिए भारत का साथ दो। इस वक्त हमें मिलकर भारत के फॉरेक्स रिजर्व को भी बचाना है, भारत को दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था बनाए रखना है, ठीक है। भारत में पेट्रोल डीजल की सप्लाई को प्रभावित नहीं होने देना है। सप्लाई तभी प्रभावित होगी जब खपत ज्यादा होगी, तो इसलिए खपत कम करो, ठीक है दोस्तों।
चलो मिलते हैं।